नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। सोचिए, एक ऐसा विशाल किला जो पूरी तरह से गायब है। जी हां, आज हम कैमूर की पहाड़ियों की गहराई में छिपे एक ऐसे अंडरग्राउंड यानी भूमिगत किले के रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन यकीन मानिए, इसका इतिहास सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगा। अब जरा सोचिए, 10,000 सैनिक एक साथ हवा में कैसे गायब हो सकते हैं? सुनने में किसी जादू या साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? लेकिन यही वो दिलचस्प सवाल है जो आज की हमारी इस रहस्यमयी कहानी के विशाल पैमाने को बिल्कुल सही ढंग से सेट करता है। इतने सारे लोग बिना कोई नामो निशान छोड़े आखिर कहाँ गायब हो गए? 800। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है। दरअसल ये सिर्फ कोई मामूली नंबर नहीं है। ये फीट में कैमूर के पठार की वो ऊंचाई है जो अपने सीने में एक बहुत ही शानदार और ऐतिहासिक रहस्य छिपाए हुए है। इतनी ऊंचाई पर मौजूद ये नेचुरल स्ट्रक्चर एक ऐसा अजूबा है जिसकी आप शायद ही कल्पना कर पाएं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस अदृश्य पहाड़ी किले की, जो बिल्कुल आंखों के सामने होकर भी सबसे ओझल है। आमतौर पे जब हम किसी किले के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? ऊंची ऊंची दीवारें, आसमान को छूते बुर्ज, है ना, जिन्हें दूर से देखकर ही दुश्मन खौफ खा जाए। लेकिन शेरगढ़ बिल्कुल अलग था। इसने वास्तुकला के सारे नियम तोड़ दिए। इस किले को पूरी तरह से पहाड़ के अंदर यानी एकदम भूमिगत रूप में बनाया गया था, ताकि इसे दुनिया की नजरों से बिल्कुल अदृश्य रखा जा सके। और तो और प्रकृति ने भी इसे एक गजब का सिक्योरिटी कवर दिया था। इसके 3 तरफ बेहद घने खूंखार जंगल थे और चौथी तरफ बहती थी गहरी दुर्गावती नदी। मतलब किसी भी दुश्मन सेना के लिए इस किले तक पहुंचना तो दूर की बात, इसे ढूंढ पाना भी लगभग नामुमकिन था। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं इंजीनियरिंग के इस अंडरग्राउंड चमत्कार को। पत्थरों के नीचे बसा एक पूरा का पूरा शहर। ये कोई मामूली मिलिट्री बंकर नहीं था जहां सिर्फ सैनिक छिपकर बैठे हों। बिल्कुल नहीं। इसके अंदर एक बड़ा सा प्रांगण था जिसे बड़ा अंगना कहते हैं, एक शानदार नाचघर था, शाही रनिवास और यहां तक कि रानी के नहाने के लिए एक रानी पोखरा भी मौजूद था। इससे पता चलता है कि जमीन के इतने नीचे भी शाही जिंदगी की हर सुख सुविधा और लग्जरी का पूरा ख्याल रखा गया था। 16 स्क्वायर किलोमीटर। जरा इस एरिया की कल्पना कीजिए। पहाड़ के पेट में इतने बड़े इलाके में फैले इस भूल भुलैया वाले शहर का स्केल ही सच में दिमाग चकरा देने वाला है। पत्थरों को काटकर एक पूरा का पूरा शहर ही बसा दिया गया था। इसे थोड़ा और आसानी से समझते हैं। पहाड़ को काटकर 3 अलग अलग लेवल्स बनाए गए थे। और पता है इसमें कितनी जगह थी? इतनी कि 10,000 लोग आराम से छिप सकें। मतलब एक पूरी की पूरी सेना और शाही परिवार पलक झपकते ही जमीन के नीचे जा सकते थे और बाहर किसी को भनक तक नहीं लगती। इनकी इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा कमाल देखिए। इनका जो नाचघर था वो 48 बाय 45 फीट का एक बड़ा सा हॉल था। सैकड़ों फीट ठोस चट्टान के नीचे होने के बावजूद उन्होंने मेहराबदार दरवाजे ऐसे डिजाइन किए थे कि अंदर नेचुरल लाइट और ताजी हवा यानी ऑक्सीजन आसानी से आती रहे। आज के समय में भी ये सोच पाना किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब आते हैं इसके तीसरे और सबसे रहस्यमय हिस्से पर, शेरशाह सूरी का वो गुप्त ठिकाना जहां कहते हैं कि सीक्रेट सुरंगें और उसका खजाना मौजूद था। अगर हम इतिहास की टाइमलाइन को देखें तो 16वीं सदी से पहले ये भुरकुड़ा किला के नाम से राजपूतों का गढ़ हुआ करता था। फिर 1540 से 45 के बीच शेरशाह सूरी ने इसे अपने सबसे सुरक्षित ठिकाने में तब्दील कर दिया। बाद में मुगलों ने इसकी भयानक घेराबंदी की और फिर सदियों बाद 1813 में फ्रांसिस बुकानन ने इसे दुनिया के सामने दोबारा खोज निकाला। कहा जाता है कि किले के अंदर एक सीक्रेट अंडरग्राउंड टकसाल भी थी। यहीं पर शेरशाह सूरी के वो मशहूर सिक्के ढाले और छिपाकर रखे जाते थे। आज भी वहां के लोकल लोग दबी जुबान में कहते हैं कि अगर रात के उस गहरे सन्नाटे में ध्यान से सुना जाए तो उन अंधेरी गहराइयों से आज भी सोने और चांदी के सिक्कों की खनक गूंजती है। और हाँ, इस किले में सुरंगों का तो मानो एक अंतहीन जाल बिछा हुआ था। कहते हैं कि इनमें से एक सुरंग तो यहां से मीलों दूर रोहतासगढ़ किले तक जाती थी। ये एक परफेक्ट बैकअप प्लान था, ताकि अगर कभी दुश्मन किले को चारों तरफ से घेर भी ले तो शाही परिवार और सैनिकों के पास बच निकलने का एक गुप्त रास्ता हमेशा खुला रहे। लेकिन हर कहानी का एक डार्क साइड होता है और यहां से हमारा ये एक्सप्लेनर एक बेहद खौफनाक मोड़ लेता है। मुगलों का वो क्रूर नरसंहार जिसने एक झटके में सब कुछ खत्म कर दिया।
हुआ ये कि हुमायूं की सेना ने किले को चारों तरफ से घेर लिया। अब क्योंकि किले की वास्तुकला इतनी गजब की थी कि उसे बाहर से तोड़ना तो नामुमकिन था, तो मुगलों ने एक बहुत ही क्रूर रणनीति अपनाई। उन्होंने अंदर जाने वाले खाने और पानी के सारे रास्ते पूरी तरह से ब्लॉक कर दिए, ताकि अंदर मौजूद लोग भूख प्यास से तड़प कर हार मान लें। 1813 में फ्रांसिस बुकानन ने लिखा था कि आत्मसमर्पण करने पर उन सभी को कथित तौर पे चट्टान से नीचे फेंक दिया गया। सोचिए कितना खौफनाक मंजर रहा होगा वो। शेरशाह सूरी के परिवार का ये इतना दर्दनाक अंत था जिसने इस किले के शानदार दिनों को हमेशा के लिए खूनी सन्नाटे में बदल दिया। इस भयानक त्रासदी का पैमाना इतना बड़ा था कि उसने पूरे क्षेत्र पर एक गहरा, ना मिटने वाला घाव छोड़ दिया। जो भूमिगत शहर कभी हजारों लोगों की चहल पहल से आबाद रहता था, वो इस नरसंहार के बाद तुरंत खाली हो गया और रातों रात एक डरावने वीरान खंडर में बदल गया। और अब हम इसके आखिरी हिस्से पर पहुंच गए हैं। चलिए बात करते हैं उन खोए हुए खजानों और खौफनाक कहानियों की जो आज भी शेरगढ़ की लोक कथाओं में जिंदा हैं। आज भले ही प्रकृति ने इन खंडहरों को वापस अपने आगोश में ले लिया है, घने जंगल उगाए हैं, लेकिन शेरशाह के छिपे हुए खजाने की अफवाहें आज भी खजाना ढूंढने वालों को वहां खींच लाती हैं। और दुख की बात यह है कि इस सोने के हताश लालच में इन घुसपैठियों ने किले की ऐतिहासिक दीवारों और पानी के कुंडों को काफी नुकसान पहुंचाया है। इसका इतिहास इतना खूनी रहा है कि वहां कई डरावनी कहानियां मशहूर हो गई हैं। लोग कहते हैं कि उन अनजानी सुरंगों में आज भी अकूत खजाना दबा है, जिसकी रखवाली जिन करते हैं। आधी रात के बाद वहां अजीबोगरीब चीजें होती हैं, और यही वजह है कि खौफ के मारे कोई भी लोकल इंसान रात के अंधेरे में वहां जाने की हिम्मत भी नहीं करता। बुकानन का ये ऑब्जर्वेशन 2 सदी से भी अधिक समय पहले का है, लेकिन सच कहूं तो ये आज भी बिल्कुल सटीक बैठता है। इस खौफनाक अतीत की वजह से आज भी इन खंडरों के चारों ओर एक दहशत का माहौल हमेशा बना रहता है। फिलहाल ये ऐतिहासिक साइट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI की देखरेख और सुरक्षा में है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आधुनिक तकनीक से इसकी कोई डीप खुदाई आज तक नहीं हुई है। इस अंडरग्राउंड वंडर के सबसे निचले लेवल आज भी खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। कोई नहीं जानता कि उन बंद दरवाजों के पीछे क्या छिपा है। तो हम आपको इस सुलगते हुए सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं, क्या शेरशाह सूरी का वो अथाह खजाना सच में आज भी शेरगढ़ की उन डरावनी अंधेरी गहराइयों में कहीं दफन है? सोचिएगा जरूर कि कैमूर की इन पहाड़ियों के नीचे पत्थरों के सीने में अभी और कितने राज छिपे हो सकते हैं।